बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन पर खुसूसी ट्रांसमिशन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। आज एक और बड़ा मुकाबला हुआ और ये मुकाबला लाहौर कद्दाफी स्टेडियम में हुआ, जहां बड़े ही कांटेदार मुकाबले के बाद एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था कि शायद इंग्लैंड जो है वो इस मैच को जीत कर चैंपियंस ट्रॉफी में आगे कदम बढ़ाएगी, लेकिन अफगानिस्तान के जांबाज खिलाड़ियों ने ऐसा मैच खेला और ऐसी बाजी पलटी कि इंग्लैंड को इस टूर्नामेंट से आउट कर दिया। शायद इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने कभी सोचा भी ना होगा कि उन्हें दूसरी मर्तबा एक बड़े इवेंट के अंदर अफगानिस्तान जैसी टीम जो है वो शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर देगी। आज यही सोचा जा रहा था कि इंग्लैंड ने पिछले मैच में जो ऑस्ट्रेलिया के हाथों जिन्हें शिकस्त हुई थी, वो उस शिकस्त को भूलकर, जिसमें उन्होंने 350 रन किए थे और वो चेज करवाए थे, आज कुछ अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। अच्छा खेल तो मैं तब कहूं कि वो 325 रन उन्होंने करवा लिए। अफगानिस्तान जैसी टीम और जिसके एक बैट्समैन गुरबाज, उन्होंने 177 रन की इनिंग खेली और वही एक इनिंग थी जिसने पूरे मैच को बदल कर रख दिया। उसके बाद इब्राहिम ने, माजरत के साथ इब्राहिम ने जो है वो 177 रन किए। ये सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करनी है, लेकिन आज हमने एक और मौजू के ऊपर भी बात करनी है और वो मौजू है आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज उनकी होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े अहम जो पॉइंट्स है उन्होंने मंजर आम पर लेकर आए और उन्होंने अपना पल्लू झाड़ दिया। उन्होंने कहा वही कुछ नहीं, जिस तरह रिजवान ने कहा था कि कोई मसला ही नहीं है, और उन्होंने एक भी बात अपने ऊपर आने नहीं दी। इस सारी सूरत हाल के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज राना साहब, इंतहाई मोतबर और सीनियर, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कमेंट्री की दुनिया एक जाना पहचाना नाम, खेल की दुनिया का जाना पहचाना नाम। उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। आपने कहा था इंग्लैंड जीत जाएगी, तो मैं मतलब कोई मेरा कहा जो है वो कोई हरफे आखिर तो नहीं है, लेकिन क्रिकेट ठीक है ना, अनप्रेडिक्टेबल नहीं, लेकिन ये कि आप ये देखें कि ये ऐसा मैच था कि जिसको देखने का मजा आ रहा था और आखिर तक कुछ नहीं पता था कि कौन जो है वो बाजी ले जाए। और एक लम्हे में तो लग रहा था कि इंग्लैंड शायद जीत गई है, लेकिन जो रूट का जो आउट था वो था टर्निंग पॉइंट। वो जब आउट हुए तो बस उसके बाद फिर जो थे तमाम मुबीनों ने दम तोड़ दिया और उसके ऊपर जो था जीत के ऊपर जो जिसको कहना चाहिए कि मोहर जो है वो उनके जो बॉलर हैं उन्होंने लगा दी अजमतुल्लाह ने, और उन्होंने कमाल करके रख दिया। बैटिंग में भी उन्होंने 40-42 किया। आपस की बात है, मैं समझ रहा था कि अजमतुल्लाह को फंटा लगेगा और स्कोर खा जाएगा, लास्ट में उसे रन हुए भी हैं। नहीं, लेकिन उसने 5 मेन खिलाड़ी जो थे वो आउट किए। हाँ, पहले और मेरा ख्याल है कि वहीं से जो गेम का नक्शा है ना वो बदला है। बहरहाल ये कि देखे बात असल में ये है। अच्छा, एक चीज मैं यहां जरूर कहूंगा, फिर मैं वो जहन से निकल जाएगी, कि आज इंग्लैंड को अपनी शिकस्त का इंतहाई दुख था। मैंने देखा कि जब वो आउट हुआ है, उनका आखिरी खिलाड़ी आर्चर का कैच हुआ है, तो जिस तरह से रूट ने अपनी आंखों को ऐसे करके दबाया और वो लगता था कि वो रोए हैं, रोना शुरू हो गए। और आर्चर मुसलसल एक सीट के ऊपर एक ही अंदाज के अंदर सर झुकाए बैठे। मतलब ये गैरतमंद लोगों की बात होती है, उनको अपने हार का की तकलीफ हुई है, उनको अपने हार का दुख हुआ है। और यहां हमारा कप्तान जो है ना वो ये कहता है कि डजंट मैटर, ठीक है ना। यार हद हो गई, कमाल यार, खुदा की कसम, अल्लाह ताला इनको अकल दे। मैं क्या कहूं, क्या कहें। अच्छा जी, आपने तो कहने के ना, हमारे 2 गेस्ट भी हमारे इंतजार कर रहे हैं। इमरान मानी साहब हमें आयरलैंड से ज्वाइन कर रहे हैं और ताहिर शाह साहब जो कि साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। मानी भाई तो अरे वाह, इंग्लैंड में और आयरलैंड में जहां बहुत सारी कोचिंग का भी एक्सपीरियंस रखते हैं। तो ताहिर शाह साहब और इमरान मानी भाई, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। जी, ताहिर शाह साहब आप भी हमें सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम जी। अच्छा जी, शाह साहब ये बताएं कि आज आपने मैच देखा और बहुत सारे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, लोग ये कह रहे थे कि क्रिकेट जो है वो अफगानिस्तान से सीखनी पड़ेगी अब, कि क्रिकेट खेली कैसे जाती है और क्रिकेट का मतलब क्या है और जान से कैसे खेला जाता है, किस तरह तन मन धन जो है वो अपना लगाना पड़ता है क्रिकेट के लिए। क्रिकेट मम्मी डैडी गेम नहीं रहा अब,
वो 70 वाला जो हम बड़ा स्लोली चलते थे, अब वो गेम नहीं रहा। क्या कहेंगे? जी साहब, आपके साथ मेरा बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। आप समझते हैं कि क्रिकेट क्या चीज है। देखिए अफगानिस्तान इमरान सोहेल बात कर रहा था ये जी, इमरान सोहेल। बात हुई साहब, देखिए आप समझते हैं क्रिकेट कितनी आजकल कितनी साइंटिफिक हो गई है। आपने देखा अफगानिस्तान को किस तरह वो खेलते थे, एक एक बॉल के लिए, एक एक उसके लिए लड़ रहे थे। हालांकि जो आकिब जो ने कहा कि हमारी टीम ना तजर्बेकार है, तो आप मुझे बताएं अफगानिस्तान तजर्बेकार है? इन्होंने कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? आप हैरान हो जाएंगे। जब इंग्लैंड के या अमेरिका के वो खड़े होते थे टैंकर्स और सारे खड़े होते थे, बड़े बड़े मतलब व्हीलर्स, वो खड़े होते उसके साथ ही प्रैक्टिस करते थे। ग्राउंड भी, तो फिर इंडिया ने ग्राउंड थी, कलकत्ता में खेले थे, एक और ग्राउंड दे दी थी इसको, और ये कहाँ से बोले इतने टफ है, रफ एंड टफ है कि 5-5 एक खिलाड़ी ने आउट के 177 इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ किया। तो आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के जो प्लेयर जो इतने मतलब एक्सपीरियंस्ड है, करोड़ों रुपए में खेले, तो पैसे भी नहीं मिलते इनको इतने ज्यादा। अफगानिस्तान तो बड़ा गरीब मुल्क है, ये तो इतना बड़ा मुश्किल से नहीं, अब बड़ा अमीर मुल्क है शायद, अब बड़ा पैसा है अफगानिस्तान के पास, अब पैसा आ गया। आप टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट वाइज बता रहा हूँ कि क्रिकेट वाइज उनका बोर्ड इतना तगड़ा नहीं है जितना हमारा बोर्ड तगड़ा है। तो वहाँ बोर्ड है ही नहीं। आप टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट वाइज उनका बोर्ड बहुत कमजोर है, और उनके यहाँ बड़ा मुश्किल से प्लेयर्स बनते हैं। अंडर 19 में देखे वो हमें 3 दफे हरा चुकी है एशिया कप पे, जूनियर वर्ल्ड कप पे। फिर देखे आपकी टीम जो है इंडिया के पाकिस्तान और आपने अफगानिस्तान का मुकाबला देखा कि उनकी कितनी मुनज्जम बॉलिंग थी। हालांकि उनकी ना हाइट है ना उनको इतना मतलब है फास्ट बॉलर्स को, लेकिन वो अपने दिमाग से बॉल कर रहे थे और सब बैट्समैन एग्जैक्टली ऐसे मुझे बाकी फास्ट बॉलर मजा नहीं आया उनके देखकर। देखना हमारे पास तो 7-7 फुट के प्लेयर्स पैदा होते हैं, इंडिया के पास इतने लंबे प्लेयर्स हैं, न्यूजीलैंड जितने लंबे, लेकिन वो कद के छोटे हैं, लेकिन उनकी अकल जो है ना वो दिमाग में ही है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की अकल थोड़ा निचली सतह से शुरू होती है। अच्छी बात करें, हमारी निचली सतह से क्यों शुरू हो रही है? उसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ प्लेयर पावर बहुत मजबूत है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मतलब जो हेड है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो बहुत कमजोर है। आपको पता है कि वो जब उनकी वीक एडमिनिस्ट्रेशन होगी तो नीचे प्लेयर्स जो है वो अपनी ताकत दिखाएंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो, कारदार जैसा आदमी हो, मतलब नूर खान जैसा आदमी हो, डॉक्टर सफल साहब जैसा आदमी हो, और वो जैसे और बड़े अच्छे अच्छे लोग थे जैसे जिन्होंने क्रिकेट को बड़ा अच्छा चलाया, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम के अंदर जो सबसे बड़ी बात वीक एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो वीक प्लेयर्स पैदा करती है। अच्छा शाहजी, पहले तो मैं आपको सलाम पेश करूंगा। शाहनवाज राना आपसे मुखातिब है। क्या हाल है रान साहब? मेरा आपकी तबीयत कैसी है ये बताइए। परसों शायद उधर जाऊँ मैं मोल में, लेकिन हम बेटा कोई बात नहीं, मैं बड़ा फाइटर आप जो आपसे बड़ा कुछ सीखा है। अच्छा शाहजी, ये एक बताइए कि हम अब सारे गिले शिकवे तो कर चुके हैं, अब इसका हल क्या है, क्या होना चाहिए, इनका इलाज क्या होना चाहिए जो टीम में कुछ बेहतरी आए और क्रिकेट में बेहतरी आए, टीम नहीं क्रिकेट में बेहतरी आए। साहब आप खुद क्लब क्रिकेट खेले और बड़ा अच्छा क्रिकेट को मतलब आप जानते हैं, बड़ी अच्छी तगड़ी क्लब क्रिकेट खेले। जब तक आपकी ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट बेहतर नहीं होगी उस वक्त तक क्रिकेट बेहतर आपका क्रिकेट नहीं होगी। क्लब क्रिकेट सारी जो है वो बिकी हुई है। मैं लाहौर की मिसाल देता हूँ कि 5-5 हजार, 4-4 लाख, 3-3 लाख, 2-2 लाख, 50-50 हजार का लेकर लड़के खेल रहे हैं। तो देखिए इससे क्रिकेट खराब हो रही है। क्रिकेट क्या हो गई? क्रिकेट सिमट के अकेडमीज में चली गई या मॉडल टाउन की क्लास में चली गई जिनके पास स्टाफ पिचेज है। जो क्रिकेट सारे जितना मतलब पूरे लाहौर में खेली जाती है। मिंटो पार्क जो है आप खुद खेले विक्टोरियस में, मिंटो पार्क जब वहाँ 16-16 नेट लगते थे उसको ग्रेटर इकबाल पार्क बना के उसको तबाह कर दिया गया। सारी क्रिकेट ग्रेटर पार्क बना दिया उसे, ग्रेटर पार्क बना दिया। तो उसमें क्या किया है? उसमें सारा नशा होता है। ठीक ठीक है शाहजी, आप लाइन पे रहिएगा, हम जरा इमरान मानी भाई की तरफ चलते हैं। मानी भाई, व्हाट अ क्रिकेट अफगानिस्तान ने, बड़ा क्रिकेट, नो क्या डाउट जी। क्या क्या बताया दुनिया को कि जरूरी नहीं है कि हालात खराब हो उनके मुल्क में, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं होती ठीक तरह से। डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलते हैं यूएई के अंदर, फिर वो इतने इतने बड़े इवेंट में इतने इतने बड़े अपसेट्स करते हैं कि लोग दाद देने पे मजबूर हो जाते हैं, और सारी क्रिकेट उनके लड़कों ने पाकिस्तान में खेली। बड़ी अच्छी बात की आपने, और बात यह है कि इमरान जी कि सबसे अच्छी बात ये खुश आइंद साइन है कि अफगानिस्तान ने मैच जीता, और अफगानिस्तान क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं एशिया को भी। कोई तो ऐसी टीम है कि अगर पाकिस्तान ऐसे नहीं खेल रही, कोई तो ऐसी टीम है जो उभरती हुई टीम जिसकी एंट्री है बहुत। इनका जो सबसे अच्छी चीज है जो मुझे बहुत पसंद है, इनका माइंड सेट है। ये बड़े फाइटर हैं। आप देखो कि जब भी अगर ये पहले बारी ले रहे हैं तब भी आपको फाइट करते नजर आएंगे। हालांकि इनका जो मेन प्लेयर है वो गुरबाज, वो अर्ली आउट हुआ है, वो मुझे उससे बड़ा वो थोड़ा तगड़ी क्रिकेट खेलता वो है, रन ही प्लेयर नहीं है, कर रहा, लेकिन रन ही नहीं कर रहा। ठीक है, और देखे दूसरे एंड पे इब्राहिम ने जो जिस तरह की आज इनिंग्स खेली है, वो इतनी मुस्तहिक है, इस काबिल है। और ये उनका जो मैं जो कहता हूँ माइंड सेट ऑल अबाउट, ठीक है जी, वो माइंड सेट ऐसा है कि लड़ते हैं, अग्रेसिव हैं, जान मार रहे हैं।
अगर आज उनकी बॉलिंग की बात करो, देखो जैसे सॉल्ट को उसने आउट किया है, 2-3 बॉल उसने बाहर निकालने हैं, ठीक है जी, अजमतुल्लाह ने, और वहां से अंदर लेके आया, सॉल्ट मारने चला गया उसी को, तड़ा कट हुआ, अंदर आया बॉल, लोगों को लग गया। तो ये वो क्या माइंडसेट है। मैं जैसे चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं कि मैं इतना डिसपॉइंट वाकिब भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ठीक है जी, जो उन्होंने बात की है ना। तो फिर एक काम कर वाकिब लेते हैं, आप आकिब भाई की आपने बात की, तो आकिब भाई का एक छोटा सा क्लिप है हमारे पास, वो चलाते हैं और आप भी सुने और हम भी सुनते हैं, और फिर जी, इस पर जी। बात करते हैं कि अगर रेडी हो तो प्ले कर सकते हैं। जरूर। जी जी। और था कि ये इतनी बोंगियां मारी हैं कोच साहब ने भी, आकिब भाई ने भी, और वो जो तप्पड़ साहब जो कह रहे थे रिजवान, मैं इतना डिसपॉइंट हूँ दोनों से कि ना कप्तान को बात करनी आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ना ही आकिब भाई को आ रही है, ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन मुझे इतना अफसोस है कि ये इनको भी सीखने वाली बातें हैं कि कोच को भी नहीं पता क्या कह रहे हैं। यू शुड हैव अपोलोजाइज्ड वो कह रहे हैं कि नहीं, रिजवान को एक्सक्यूज स्पेशली। नाम की जिंदगी में कोई चीज हाँ होती ही देखिए, नहीं है। आपको माफी अकड़, मांगनी चाहिए कौम से, अकड़ चेक एंड करें स्टेप जरा, डाउन। अकड़ चेक करें। हाँ देखिए, गलत गलत है ना। देखिए, स्टेप डाउन, आपको रिजवान को और आकिब भाई को, ये दोनों को कौम से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने प्लान किया, और इससे भी आकिब से भी ज्यादा, चले मान लिया जी आकिब भाई की नहीं सुनी होगी, लेकिन जो लीडर होता है ना जी, नहीं कप्तान, नहीं, जिसने अंदर कैसी बात टीम कर रहे हैं बनानी मानी है। भाई, कैसी बात कर रहे हैं जी, कि आकिब की नहीं सुनी होगी? आकिब की तो सुनी मैं जा रही है, जी, और किसकी जी, सुनी बिल्कुल जा आप रही है? ठीक है, राणा मजा साहब। मजा तो यही आज तो ये है कि अगर किसी की सुनी जा रही है तो वो आकिब जावेद की सुनी जा रही है। और आकिब बिल्कुल, जावेद जो लेकिन है वो ये कह रहे हैं कि एक इनके पास ना घिसा पिटा जो है ना 1960 का एक कैसेट रखा हुआ है, और वो कैसेट जो है ना जब भी ये हारते हैं तो वो लगा देते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, आइंदा नहीं, हम इंशाअल्लाह वो ताला कौन बेहतर। नहीं नहीं, राणा आइंदा साहब हम अच्छा केड़ी करने गल- और राणा साहब वो तो गलती मान ही नहीं रहा, सीखेगा कहां से? मैं कह रहा हूं ना कि हम आइंदा जो है वो बेहतर करने की। अब भाई जब आपकी पिटाई हो जाती है, वो क्या खूबसूरत जुमला था, पता नहीं किसने कहा था कि डेटा बहुत नहीं फैटा बहुत हुआ है, ठीक है या नहीं? तो यहां पर जो ना असल में चीज ही ये है कि हमने एक घिसे पिटे लफ्ज जो है वो याद कर लिए हैं। इसी तरह हमारे कप्तान करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र। भाई अल्लाह का शुक्र तो है ही, हार गए तब भी अल्लाह का शुक्र, उसके बाद जीत गए तब भी माशाल्लाह अल्लाह का सभी शुक्र, करते हैं, माशाल्लाह, इंशाल्लाह, बस ये दो देखिए तीन राणा लफ्ज हैं। साहब, बात ये है कि ये तो इस पे भी छोड़ दें, ये आया का आया, ये जो मर्जी कर लें, ये बेचारे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। कोचों को भी, कोच को भी जरूरत है सीखने की, मैं आपको बताऊं। हाँ, प्लेयर्स तो राइट, हम बहुत ही बिल्कुल पीछे हैं, आप कुछ बड़ी भी कर लें, मैं आला आपको बात की बताऊं। आपने। और ये टीवी पे बैठ के पता क्या कहते हैं, मतलब वो जितने भी टेस्ट हैं, वो जी वो कोचिंग कर रहा है, वो कोच। ओ भाई, आपने इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ट खेल लिया तो कोचिंग आ गई। आप कोचिंग एक नॉलेज है, उसको आप पहले पढ़ते हैं, सीखते हैं, रिसर्च बेस है, उसके बाद इंप्लीमेंट करते हैं, आपने काम करना है किसी ऐसी टीम के साथ, फिर उसके बाद आप आते हैं। और ये अपनी इंसल्ट समझते हैं पढ़ने को, सीखने को और करने को। और दूसरी बात, ये जो हमारे पास जो टीम खेल रही है ना, ये इनको ना किसी कोच की जरूरत है, मैं आपको बता दूं, इनको एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, ठीक है? और ऐसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, या इनको एआई का दौर है, इनको चिप लगा दें यहाँ पे और इनको बताया जाए कि 6 और 7 के रेवरेज रन करने, बस ये आपने नहीं करना ही करना है। नहीं, अगर साइकियाट्रिस्ट आपने की इनको जरूरत है या साइकियाट्रिस्ट सेंटर की जरूरत है? ये सेंटर यार भी कह वो सकते हैं आप। सीधे देखिए साधे बात है, पंजाबी जबान में कौन है जी कि हाँ। हमें किसी पागल खाने से डॉक्टर की जरूरत है ये नहीं, ये ऐसे ही है, साइकेट्रिस्ट ऐसे तो ही है, इतने ऐसे ही सारे रहता। लोग कहाँ समझेंगे कि किसकी क्या जरूरत है। हाँ। ताहिर शाह साहब क्या कहेंगे कि क्या इनको वाकई किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है पाकिस्तान टीम को और कोचेस को? पाकिस्तान टीम को साइकाट्रिस्ट की क्या जरूरत है? यहाँ का अब जो ऊपर से लेकर नीचे तक को साइकाट्रिस्ट की जरूरत है। सबसे बड़ी बात मेरी थोड़ी सी सबको ही जरूरत है। जी, सुना है, जी सुना है। हाँ, जिस मुल्क में डेमोक्रेटिक प्रोसेस और नॉमिनेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, और जो प्राइम मिनिस्टर जो है जो आपका चेयरमैन जवाब दे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और नीचे को ना कौंसल और एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसके सामने वो जवाब दे। दुनिया की तमाम जितनी भी स्पोर्ट्स है, फीफा है, उसमें क्लब क्रिकेट प्रमोशन को क्लब को प्रमोट किया जाता है। IHF है, उसमें भी कहते हैं क्लब प्रमोट करिए। जो ICC वो भी क्लब स्कूल कॉलेज की क्रिकेट प्रमोशन को कहता है, उसके लिए पैसे भी भेजता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर सिर्फ क्लब क्रिकेट प्रमोशन, स्टेडियम तो बना दिया पल भर में क्रिकेट के हरास वालों। मन रखता तो पापी था, बरसों में क्रिकेटर बनना था, खिलाड़ी बनना सका। चलिए, इस शेर के साथ हम वापस आएंगे दोबारा, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आप दोनों हमारे साथ ही है। वेलकम बैक जी। और हम गुफ्तगू कर रहे थे आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, और इमरान मानी भाई कह रहे थे कुछ। मानी भाई, आप कुछ कह रहे थे। आकिब जावेद साहब कहते हैं कि कौम के नाम पैगाम है कि कोशिश कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, कोशिश भी नहीं नजर आ रही सामने। दूसरी गल कह रहे हो कि कौन सी चीजें हैं जो कि जिसमें इन्वॉल्व हुआ जा सकता है और वो बेहतर हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, बताएं।
देखिए इमरान, पहली तो बात, इन दोनों को मैं रिजवान और आकिब भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना डिसपॉइंट हुआ हूं कि इनको दोनों को कौम से माफी मांगनी चाहिए थी कि ये 25 करोड़ अवाम जो सारा दिन एक ही स्पोर्ट है, देखें हमारी जो हॉकी का हाल हुआ है वो वही अब क्रिकेट की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर हाल इसका आप पूछें तो हाल ये है कि जो रिजवान साहब ने जो कहा ना तप्पड़, ये तप्पड़ नहीं, तप्पड़ इनके अंदर नहीं है। आपने देखा रिजवान को खेलते हुए, ये वो प्ले जो चौका मारने के बाद 5 बॉल डॉट कर देता है, मुझे बताया दुनिया में कहीं नहीं होता। जब आप अभी देखिए आज का मैच देख लें, सीखने के लिए ये भी काफी है। जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाला मैच है, अगर वहां से सिखाना चाहें, बच्चे सीखना चाहें, क्योंकि हमारे पास तो इंप्रेशन को अभी कोई देखें ना, कोई ऐसे प्लेयर ही मौजूद नहीं है जो बच्चों के लिए कोई इंस्पिरेशन हो, समझ रहे हैं आप बात। लेकिन बात ये है कि अगर ये बात को इनको कैसे ठीक किया जाए, ये इनको ठीक नहीं कोई कर सकता। किसी को भी ले आए, कोई गोरा कोच ले आए, कोई दूसरा, जैसे रऊफ हुसैन कह रहा था ना कि कोचेज अच्छे नहीं है, मैं कहता हूँ कोचेज भी अच्छे नहीं है। ये जो प्रोडक्शन यहाँ से जो आ रही है ना, इस सिस्टम को हमने चेंज करना है। जहाँ से जो हमारी फैक्ट्री है, जहाँ से ये बच्चे आ रहे हैं, प्रोडक्शन जो हमारी जो ग्रास रूट लेवल है, जहाँ के लोकल कम्युनिटी अंडर 15, अंडर 17 के टूर करवाएं, अंडर 19 के करवाएं। और एक खास चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं जब अंदर 15 साल का था ना जी इमरान जी, मैंने अंडर 15 के ट्रायल दिए, तो किसने लिए बोला? हारून रशीद साहब ने, और वो आज भी मौजूद है, हारून ब्रदर्स। ये 30 साल पुरानी बात है। अब देखिए उसके बाद वो मंसूर राना 20 साल से बैठा हुआ है, शाहिद असलम 20 साल से बैठे हो। भाई खुदा का वास्ता जान छुड़ाएं, कोई नया माइंड कर दिया, माइंड सेट चेंज, ये कैसे हो सकता है? वहां बैठे चापलूसी करते रहते हैं, एनसीए में बैठ के जो प्लेयर आता है उसके साथ गपशप लगाई, उसको अंडर आर्म किया, लॉजिक बातें की चार, तो जब भी जो भी देखें शाहिद असलम सबके साथ होता है। और जहां से प्रोडक्शन आती है ना, जब तक इंजीनियर्स नहीं बदलेंगे ना इस फैक्ट्री के, तब तक आपको ये प्रोड्यूस अच्छी नहीं होगी। मैं आपको बता दूं शाह साहब, आपकी तरफ एक सवाल लेके मैं आने लगा हूँ कि आकिब जावेद साहब को जब एज ए कोच लाया गया तो महज वो जो उन्होंने लाहौर कलंदर को जीत दिलवाई, फिर उसके बाद वो 1-2 कंट्रीज में कोचिंग के लिए चले गए। अब 6 साल लगे उन्हें अपनी टीम को चैंपियंस बनाने में, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लाहौर कलंदर में बहुत उंगलियां उठती थी, जो मैं नहीं यहाँ कहना चाहता, लेकिन कहा है पाकिस्तान टीम को हारी नहीं है, हरवाया गया। कैसे हरवाया? कंपोजिशन ऑफ द टीम जो थी, सबसे पहले उस पर आ जाए। अब एक स्पिनर से जा रहे हैं पाकिस्तान की सरफेस पे, अब एक स्पिनर से जा रहे हैं। उसके बाद तीनों फास्ट बॉलर जो हारिस रऊफ है, शाहिद अफरीदी है, नसीम शाह, ये मुकम्मल फिट नहीं है। जो चौथा हसनैन शाह, वो भी एक मुसाफिर बॉलर है। आपके पास बड़ी अच्छी लॉट है, अली रजा है, उसके बाद वो आजाद अवैस बैट्समैन है, उसके बाद एक और बैट्समैन है जो हुरैरा है, और बहुत अच्छे बैट्समैन। लेकिन चक्कर ये है कि अब मुनाफी बनी हुई है ना इसकी रिजवान की, और उसके एक चंद 15 दिन के लिए पाकिस्तान टीम चैंपियनशिप में टॉप किया था। फिर वो जब श्रीलंका पाकिस्तानी टीम गई है तो इन्होंने कहा जी हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, हमारी जो वो है 3-4 गुना बढ़ाई जाए फीस। वो जो आपके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है, वो बेचारे कमजोर थे, हमारे उस बारे के चेयरमैन थे, उनके दौरे में श्रीलंका गए, उसने मामूल अहमद के साथ मिले थे। इनकी 3-4 साल की 3-4 गुना वो बढ़ा दी गई, और इन्होंने कहा जी हमें 2 साल या 3 साल के हमारा कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। आप मुझे बताइए, कंट्री इतनी गरीब है, ये यहाँ पे 80,000 चपरासी भी तनख्वाह ले रहा है, जो आपका ड्राइवर वो भी 80,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है। सीए और एमबीए के लड़कों को नौकरियां नहीं मिलती, इतना बड़ा वहाँ पे अजदहाम पड़ा हुआ है। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 17 आदमियों ने वर्ल्ड कप 1987 का करा दिया था। एक इंतखाब उनको कोच बेंजे ने जाके वो इमरान खान वर्ल्ड कप जीत गया था। कि जितने मतलब लोग होते हैं उतनी हड्डियां खराब होती है। कोई कोचेज नहीं है, फ्लाइंग कोचेज सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं। आप जो सही कह रहे हैं शाह साहब। आप नाना साहब, अगर आकिब जावेद को 6 साल लाहौर कलंदर को जितवाने में लगे, तो आपको क्या लगता है कि 6 साल पाकिस्तान की आवाम को इंतजार करना पड़ेगा, या इतना हौसला है हमें कि 6 साल इंतजार करें तो फिर आकिब जावेद साहब को हमें कोई छोटा सा टूर्नामेंट जितवाएं? देखिए, बात यह कि इंतजार का जहां तक ताल्लुक है ना, तो अब तो पाकिस्तानी कौम जो है ना, एक दिन भी इंतजार करने के मूड में नहीं है। और सबका मुतालबा यह है कि फौरी तौर के ऊपर इन तमाम लोगों को ना, जो खलीफा बने हुए हैं, जिन्होंने पीसीबी को अपने बल्कि शाह साहब तो पीसीबी का, हम तो कहते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये कहते हैं पॉलिटिकल क्रिकेट बोर्ड, और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पर सारा कुछ सियासी तौर के ऊपर होता है। और आज ना मैं, वो हमारे रिपोर्टर हैं अपना न्यूज 1 के नवीद साहब, आज उन्होंने इंटरव्यू किया शर्मा का, वो जो भारत से जो आए हुए हैं सहाफी, उन्होंने ना एक बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा जी आपके क्रिकेट की ठीक करने का तो हाल ये है कि आपका वजीर आजम जो है वो अपने खिलाड़ियों से मुलाकात करता है तो वो ये कहता है कि जी भारत को हरा दो। उसने ये नहीं कहा कि आप जो है चैंपियन ट्रॉफी जीतो,
यानी चैंपियन ट्रॉफी की तरफ किसी का ध्यान ही कोई नहीं है। हाँ, और सीधी सीधी जी उसको ये यार उसने कि जब आपका माइंड सेट ये होगा कि हमने सिर्फ हराना ही भारत को, तो फिर आपने क्या टटू जीतना है यार, है? और फिर राना सनाउल्लाह साहब है ये नहीं। तो ये जो राना सनाउल्लाह साहब है, उन्होंने, वो भी वजीर रहे दाखिला के, ठीक है, तो उन्होंने ये कह दिया कि जनाब ये क्रिकेट के अंदर तो बड़ा पैसा है, इसलिए मोहसिन नकवी साहब को लाया गया और वो भी थोड़ा सा पैसा बना ले, क्रिकेट जो है तेल ले ले। इमरान, मैं कमेंट यहाँ करना चाहता हूँ, सॉरी प्लीज। देखिए आकिब भाई को ये बात सोचना चाहिए कि जो उनकी लॉटरी निकली है ना, वो इसी बात पे निकली थी। उन्होंने बात की ना इंग्लैंड के गेम्स, याद है इंग्लैंड से पहले, कि स्पिनर होने चाहिए, स्पिनर ट्रैक बनाए, जीत जाए, और इसीलिए उनको बुलाया गया। मोहसिन नकवी का जो इंटेंडर बड़ा क्लियर है, मैं आपको बता दूं, उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मैं आपको बताऊं, वो बड़ा उसकी जो डायरेक्शन है बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो बंदे उनके अराउंड है ना, ये थोड़ा सा जब ये बातें ऐसे करते हैं, जैसे मैं सबसे ज्यादा कसूरवार ठहराता हूँ वहाब रियाज को, सबसे क्लोज है वो, उन्हीं की बात सुनी जा रही है, समझ लें वो सबको पता लगना तो शुरू हो गया, हर बंदे को पता लग गया कि वहाब, सारी स्टोरी के पीछे वहाब रियाज। देखिए बात उनके पास है। देखिए आकिब भाई, देखिए जो कोच होता है ना, अच्छा कोच, उसका काम क्या होता है, एक प्लान देना। मुझे प्लान ही नजर, 3 मैच आप लगातार न्यूजीलैंड से के आए हैं, वो भाई किसी डिफरेंट प्लान से आते हैं, कभी नया बॉल को, उसको क्या नाम है राणा साहब बच्चे का अपना स्पिनर जो हमारा बैट्समैन जो इमरान, नहीं जो सलमान अली आगा से करवाते हैं। मैं तो क्या भाई उससे नया बॉल करवा लो। हाँ जी जी, कुछ थोड़ा सा चेंज यार, कोई प्लान नहीं, वही ओल्ड कंपोजिशन, वही ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, वही बता कैसे हो सकता है ये मनी भाई? मुझे लगता है, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, आप शायद समझते कि नहीं, कि सलमान अली आगा आने वाली कैप्टनसी की दौड़ में है और वो बैकअप पे रहता है, वो बैकअप पे रहता है, फ्रंट पे आते ही नहीं है। वो कहता है मैं बॉल करने ही नहीं, हो सकता है कप्तान क्या था, वो क्या मैंने नहीं करना। नहीं, वो बात मैं आपको बताऊं, वो अभी अब ये जो लॉट है ना, इसमें ये जो आपके पास फ्लावर्स, बंडल ऑफ फ्लावर्स, मैं क्या फ्लावर्स भी कहना, ये जो है आपके पास सारा पूल में, ठीक है, ये उनमें से बेहतर है। देखो रिजवान को यही नहीं पता, जब सिंगल करते हैं ना, इमरान जी बड़े सॉफ्ट हैंड से सिंगल लेते हैं, करते हैं, वो इतनी जोर से उसने बैट पकड़ा होता है, इतनी जोर से ठा इधर सीधा उसके हाथ में, ठा फील्डर के हाथ में। तुम्हें यही नहीं पता, नलायक आदमी, ऊपर से तू तपड़ बता रहा है, ऊपर से तू बजाय कि तू शुड अपोलोजाइज, आप कौम से माफी मांगो कि भाई हमने गलत किया, दिल दुखाया, वो तपड़ नहीं तो ठीक है जी, हम नहीं हो गए तो नहीं, मैं नहीं मानता। वो तुम्हें पता ही नहीं क्या बात कर रहे हो तू हमारे के, तुम्हें पता ही नहीं लोग मर गए, हार्ट अटैक होगा लोगों को, तुम्हें पता ही नहीं इस बात का। चलो कि क्या ये जब तक आपको मैं राइट नीचे काम नहीं होगा, इनके साथ आप कुछ कर लें, क्योंकि एक और सॉरी ले लें मेरी बात, कि जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होते इमरान जी, ना फिर आप टेक्निकली फिट होते हैं, ना आप टैक्टिकली, ना मेंटली। जब आप मेंटली ठीक होते हैं तो टैक्टिकली डिसीजन अच्छे नहीं करते। तो इनमें से कोई फिजिकली फिट नहीं है, मैं आपको बता दूं, ना ये ठीक हो सकते हैं, ये मैं बता दूं आपको। मेंटली फिट होते हैं, फिजिकली फिट, जब तक मेंटली फिट नहीं होंगे ना, तो ये अपने आप को फिजिकली फिट, तीसरा ओवरकम कि डॉक्टर रख लें, क्योंकि हमें अभी ब्रेक के लिए फिट होना है, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आज आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे मेहमानों ने बड़ी खुलकर बात की उसके ऊपर, राना साहब ने भी, मानी भाई ने भी और शाह साहब ने भी। जिन स्टैट्स का वो जिक्र करते हैं कि गूगल खोलें और चेक करें कि स्टैट्स क्या हैं, उन्होंने कहा कि हमने परफॉर्मर खिलाए हैं। सर मेरा आपको मुनाजरे का चैलेंज है, छोटा सा एक स्टूडेंट हूं क्रिकेट का, मुनाजरे का चैलेंज है, आप मेरे साथ इन 15 लोगों को लेके बैठ जाएं और लिस्ट सामने रख लें, और मैं भी गूगल खोल लेता हूं और आप भी अपना गूगल खोल लें, जिस गूगल की आप बात करते हैं, कि फहीम अशरफ को आप कहते हैं कि उन्हें परफॉर्मेंस की बुनियाद पर खिलाया गया। बताएं कौन सी परफॉर्मेंस है, 11 की एवरेज, यही बता दें। और बताएं खुशदिल शाह को किस परफॉर्मेंस पे आपने खिलाया, पिछले 1 साल की कौन सी परफॉर्मेंस थी जिस परफॉर्मेंस पे आपने उनके खिलाया। तैयब ताहिर की कौन सी परफॉर्मेंस थी जिस परफॉर्मेंस पे आपने उनको खिला लिया। अब तैयब ताहिर की आपने अगर चैंपियंस कप की परफॉर्मेंस में खिलाया तो बता दें पिछले 1 साल में। आप एक तरफ कहते हैं कि हमने जिन्होंने परफॉर्म किया उनको खिलाया, दूसरी तरफ कहते हैं कि प्लेयरों का तो वनडे करियर में तजर्बा ही नहीं है, किसी के 10 मैच है, किसी के 20 है, किसी के 40 है, किसी के 45 है। आप कहते हैं इंडियन प्लेयर्स का बहुत तजर्बा है। अच्छा ये भी बता दें कि जिन्होंने परफॉर्म किया था, जिस बंदे ने परफॉर्म किया था मामूल हक ने, फिर उनको क्यों नहीं खिलाया? उनको फिर एक मेडिकल बेसिस पे अनफिट होने की बुनियाद पर आपने क्यों रखा? जरा मेरा चैलेंज अगर एक्सेप्ट कर ले तो आपके सामने हो। मुकीम को देख लें आप, अपने स्पिनर को, वो कहते हैं मुकीम ने एक मैच खेला था, तो एक मैच मुकीम ने खेला तो उसमें उसने आउट किए थे ना, किए थे ना उसने, ठीक है, यानी या आप एक मैच खिलाने के लिए उनका गूगल हमारा खराब है या गूगल वालों का? देखिए
ये पीसीबी का मैं ये भी नहीं कह सकता, ये आकिब भाई का गूगल खराब है, जहां से उन्होंने देखा ये चीज। मैं आपको बताऊं क्यों। रीजन ये कि जब वो जो बात कर रहे थे ना कि जी वो उनका एक्सपीरियंस नहीं है, वो बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले, और भाई ये विलो रॉक के 6 मैच है, ये जो आज फरूकी के 37-40 मैच है, मुझे बताएं ये 5 आउट किए हैं जिसने आज अजमतुल्ला ने, उसके 37 मैच है मुझे बताएं, और आपके शहीन अफरीदी के 7 साल से खेल रहा है, और उसके मैंने कहा नियरली 200 मैचेस होने वाले हैं, मतलब 70 मैचेस है उसके वनडे में अराउंड, इफ आई एम राइट। लेकिन क्या है कि ये जो अकल है ना, ये नहीं है पास। आकिब भाई को ये बात कहनी चाहिए कि देखें, हम आपसे माजरत करते हैं, हमने जो करना चाहे वो नहीं कर सके, हम ये नहीं है, इनमें ये एबिलिटी नहीं है। मतलब मैं समझ नहीं सकता उनकी जो प्रेस, उनकी और रिजवान की, और वो क्या बताने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल समझ से बालातर थी। तो जब तक आप राइट मुद्दे पे नहीं आएंगे, वो राइट मुद्दा क्या है कि इनको पता ही नहीं, ये जो माइंडसेट है, मैं आपको बताऊं, जब तक ये फिटनेस का अपना फिटनेस नहीं लेके आएंगे, फिजिकल फिट नहीं होंगे, और ये इनसे एक्सपेरिमेंट ना करें इनके ऊपर, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल जी राणा जी साहब, प्लीज। ये आकिब जो है साहब क्या लोगों को बेवकूफ समझते हैं जो सामने बैठे होते हैं सहाफी, उनको कुछ नहीं पता, या जो बाकी सहाफी है सारे खेलों के, उनको कुछ नहीं पता, या उनके कान बंद हैं कि इनकी बातें सुन लेंगे और उसके बाद रिएक्ट नहीं